नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महल और इस समय हम मौजूद है करनाल के मोर्चरी हाउस में, जहां पर एक दर्दनाक मामला सामने आया है। देर रात बाइक पर सवार एक सीनियर एडवोकेट अनिल संधू, जो कि शादी समारोह से नेवल से अपने घर वसंत विहार की तरफ आ रहे थे, उनका कोई अज्ञात वाहन उनको टक्कर मार जाता है और उसके बाद जब वो वहाँ पर गिर जाते और उनकी मौत हो जाती है। हालांकि एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें यहाँ पर लाया जाता है। फिलहाल सुबह उनके परिवार की पहचान हुई है, जो कि दिल्ली में रहने वाला उनका परिवार है। हालांकि उनकी माता वसंत विहार में रहती है। करनाल में वो सीनियर एडवोकेट थे अनिल संधू, जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, क्योंकि देर रात जैसे वो शादी समारोह से वापस आ रहे थे तो उसके बाद उनकी इस हादसे में मौत हो जाती है। हालांकि जो उनके जानकार है, जो जूनियर एडवोकेट हैं, उनके जो साथी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है कि जो अनिल संधू करनाल में भी कार्यरत और दिल्ली में भी कार्य करते हैं। हालांकि उनका परिवार, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो वहाँ पर दिल्ली में एक टीचर और उनके दोनों बेटे वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनकी माता है जो वो यहाँ पर रहती है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, जो उनके साथी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों से अपील, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप वाहन चलाते हैं, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे या कोई भी सड़क, वहाँ पर अपनी गति का नियंत्रण ज़रूर रखें, क्योंकि जो टू व्हीलर्स होते हैं वो भी साइड में चलते हैं, लेकिन अगर फोर व्हीलर इस प्रकार से टक्कर मार देते हैं। हालांकि इस प्रकार से हादसे ज़रूर होते रहते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार लोगों से अपील करता है कि अगर कोई हादसा हो जाता है, वहाँ से ना भागे। जो घायल व्यक्ति है उसे हॉस्पिटल ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि अगर आप उसे समय रहते हॉस्पिटल पहुंचाते तो शायद उसकी जान बच सकती है। और जिस प्रकार से मामला सामने आया कि बाइक पर जो अनिल संधू एडवोकेट थे, वो शादी से अपने घर आ रहे थे और एक अज्ञात वाहन उन्हें टक्कर मारकर वहां से फरार हो जाता, जिसके बाद उसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है और पुलिस और एम्बुलेंस उसे यहाँ पर पहुँचाते हैं। जो डेड बॉडी है उनको पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचाया जाता है। लेकिन सुबह उनकी शिनाख्त होती है अनिल संधू के नाम से, जो सीनियर एडवोकेट है, करनाल में भी कार्यरत है। उनका एक चैम्बर करनाल में और दिल्ली में कार्यरत है। तो उनके परिवार को फिलहाल जानकारी दे दी गई है। जो उनके साथी हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैरिज से आ रहे थे अनिल संधू जी, कोई कार ने टक्कर मारी है तो ये अपने गिर गए। रात को कोई आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पाई। सुबह हमें फ़ोन आया एम्बुलेंस वालों का कि ये वकील ही थे, कोई आई कार्ड से या जैसे भी पता लग गया। तो अब हम आए हैं तो अभी देखा तो एक्सीडेंट में मेजर एक्सीडेंट था, तो डेथ हो गई है। सीनियर एडवोकेट अनिल संधू जी। हमने भी जूनियर हम भी रहे हैं, गुरु जी के विनेश बोरिया जी, संदीप पवार, विकास पवार, काफ़ी जूनियर भी रहे हैं इनके पास। और अपना आप दिल्ली है, बच्चे एक बीटेक कर रहा है, एक लॉ कर रहा है। मिसिज इनकी टीचर थी, दिल्ली भी फ्लैट ले रखा था। यहाँ शादी में आए हुए थे। रात माँ के पास रहते थे बसंत विहार में। कभी कभी माँ से मिलने जरूर आते थे। यहाँ नेवल के पास हुआ? ये नेवल से आगे आके हुआ है सर, इधर हवाई पट्टी तो पे। बाइक पर टक्कर मारी किसी? बाइक पे टक्कर मारी किसी ने और तो एक्सीडेंट हुआ है। तो अज्ञात वाहन। तो आपको एम्बुलेंस वालों ने जानकारी दी? हमें सुबह मेरे फ्रेंड ये विनेश जी का फोन आया, फिर हम सारे इकट्ठे हुए हैं। हाँ। तो एम्बुलेंस वगैरह ने हॉस्पिटल से पता लग गया और किसी ने पहचाना तो इनके पास फोन गया। ऐसा पुलिस ही छोड़ के गई? हाँ, रात एम्बुलेंस में पुलिस ही छोड़ के गई है। तो परिवार कहाँ रहता है सर? परिवार दिल्ली रहता है और अपना इनकी मिसेज टीचर हैं और दो बच्चे हैं। एक एमटेक कर रहा है IIT से और एक लॉ लास्ट ईयर में है। तो परिवार आ रहा है? परिवार आ रहा है। परिवार को सूचना दे दी? परिवार को इन्फॉर्म कर दिया है। उनके साला को हमने फ़ोन कर दिया था, साला आगे बता देगा। हम डायरेक्ट नहीं बता पा रहे थे कि एकदम से वो अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बता देंगे। उसकी माता को भी पता लग गया, अभी आ ही रहे हैं। माता बसंत विहार में? हाँ, माता बसंत विहार में 5 नंबर गली में रहते हैं। तो अज्ञात वाहन अभी तक अज्ञात वाहन है, अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। जैसे ही हो जाएगी जांच जारी है। पुलिस जांच करेगी कि इस एक्सीडेंट कैसे आपका क्या नाम है? मेरा विकास पवार एडवोकेट है। तो आप उनके जूनियर हैं? हाँ, पहले जूनियर थे, अब तो अपना ही कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो प्राथमिक तौर पर आपको जानकारी मिली थी? प्राथमिक तौर पे विनेश जी को मिली थी। विनेश जी हैं मेरे मित्र। विनेश जी क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली जिसके बाद? एक्चुअली मैं मेरी बाइक वहीं खड़ी थी, उनके पास ही खड़ी थी। तो जैसे मैं उनके घर पहुंचा सुबह, तो आंटी ने मुझे बताया कि वो रात से घर नहीं आए हैं। तो आंटी मुझे कहीं से पता लगा कि शायद उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं पता करने के लिए आया था यहाँ पे कल्पना चावला में। यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, फिर मैं सिविल में चला गया। तो सिविल में पहुँचने के बाद मुझे पता लगा कि नो मोर। तो परिवार को जानकारी दे दी है? हाँ जी, परिवार को जानकारी। किस चीज़ पे गई? बाइक पे थे सर। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? शादी से आ रहे थे शाम रात को। तो किसी कार वाले की साइड से एक्सीडेंट हो गया। तो मौके पर मौत हो गई? ये नहीं पता मुझे, मौके पर मौत हुई या सुबह। तो एम्बुलेंस लेके आई है उनको? हाँ जी, एम्बुलेंस लेके आई।
तो ये लाइव तस्वीरें हमने आपको करनाल के मोर्चरी हाउस से दिखाई, किस प्रकार से जो उनके जूनियर जो साथी हैं जो फिलहाल जो करनाल में कार्यरत हैं उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से अनिल संधू जी देर रात शादी समारोह से आ रहे थे, उनकी बाइक पर आ रहे थे और पीछे से कोई अज्ञात वाहनों ने टक्कर मारकर फरार हो जाता और जिसके बाद वो पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचे और फिलहाल यहाँ पर परिवार का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो परिवार है वो दिल्ली रहता है। जिसके बाद हालांकि इन्हें प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद उनके साथी यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो एक शादी समारोह में गए थे। उनकी माता वसंत विहार में रहती है, हालांकि पूरा परिवार दिल्ली में रहता है, लेकिन वो अपनी माता जी के पास यहाँ पर आते जाते रहते थे, लेकिन कार्यरत करनाल में भी थे और उनका जो एक चैम्बर है वो भी यहाँ पर था, लेकिन परिवार है फिलहाल दिल्ली में रहता था। और देर रात वो शादी समारोह से नेवल से घर की तरफ आ रहे थे, वसंत विहार की तरफ, तो इसी दौरान उन्हें कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार देता है, जिसमें उस हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिलहाल जो शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम यहाँ पर शुरू करवाया जाएगा। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को शेयर कीजिए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता है, आप अगर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या किसी भी सड़क पर चलते हैं तो अपने वाहन की जो गति है उस पर नियंत्रण ज़रूर रखें, क्योंकि इस प्रकार से जो हादसे रोजाना देखने को मिल रहे हैं कि कोई बड़ा वाहन जो टू व्हीलर वाहन को टक्कर मारकर फरार हो जाता है और उसमें उनकी मौत हो जाती है। हालांकि अगर कोई हादसा हो भी जाता है, क्योंकि सड़क पर चलेंगे तो इस प्रकार से हादसे भी होंगे, लेकिन हादसा होने के बाद इस प्रकार से घायल व्यक्ति को छोड़कर भाग जाना कहीं ना कहीं गलत जरूर है, क्योंकि उस समय रहते आप उसके पास होते हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है, आपसे भी हो जाता है, तो सबसे पहले घायल व्यक्तियों को ही हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि समय रहते अगर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा तो उनकी जान भी बच सकती है। तो आप लोगों से अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।